हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके जो प्रीवियस ईयर्स में जो कहीं ना कहीं अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए और एसएससी के एग्ज़ाम हुए उनसे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लिए गए हैं और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। देखो, अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में कौन है, यानी कि जो पहला फर्स्ट फीमेल है। अभी तो फीमेल कोई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, तो अभी जो अगर कॉलेजियम के रूल के हिसाब से तो अगर बात करेंगे तो न्यायमूर्ति वीवी रंगरत्ना, जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हो सकती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पावर लूम श्रमिकों से जुड़ी श्री शिला त्रसादी के पीछे मुख्य कारण था। तो इसकी ये जो बिजली दरों में वृद्धि कर दी गई थी और बिजली कटौती से श्रमिकों के वेतन में कमी आई थी। तो ये जो है इसको श्री शिला त्रासदी कहा जाता है, ट्रेजेडी कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय प्रदान करना है? तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उससे जो है छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय प्रदान करना है कि भैया एक उनकी अच्छी तरीके से हो जाए। फसल बीमा में तो क्या होता है कि जो जैसे माना कि कोई रेन वगैरह हो गई या आपदा आ गई तो उसमें क्या है फसल का बीमा करने से उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास पर आधारित अनिरुद्ध कनिसेट्टी की किस पुस्तक को युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये कनिसेट्टी है जो कि हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया है, मतलब जो दक्षिण भारत के इतिहास पर आधारित है। तो जो युवा पुरस्कार इनको दिया गया है तो वो है लॉर्ड ऑफ दक्कन। ये क्या है? लॉर्ड ऑफ द डेकन, लॉर्ड ऑफ द डेकन, लॉर्ड ऑफ द डेकन। ये इनको क्या मिला है? युवा पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार इनको मिला है, युवा पुरस्कार। ठीक है, आईएमईसी के संदर्भ में भारत की वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार वार्ता के भाग के रूप में किन दो मध्य पूर्वी देशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो ये जो है मतलब जो मतलब करंट क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अभी जो मेंशन जो पार्ट इंडिया का करंट क्लीन एनर्जी जो डायलॉग हुआ है वो किसमें हुआ है? सऊदी अरेबिया और यूएई के में, सऊदी अरेबिया और यूएई के संदर्भ में। तो दो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो कि स्पेशली मेंशन कर रही हैं पार्ट ऑफ इंडिया की जो करंट क्लीन एनर्जी पे हुआ है। तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई, तो यही है। ठीक है, ये कंट्रीज हैं तो इनका बहुत ज्यादा उल्लेख किया हुआ है। स्पीक अप ये फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीक अप पोर्टल लॉन्च बाय द नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसने स्पीक अप एक प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च किया है। उसका काम क्या है? तो मतलब इसमें ये क्या होगा कि इसको रिपोर्ट करेंगे एंटी डोपिंग रूल वायलेशन कॉन्फिडेंशियली, यानी कि डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन पे गोपनीय रूप से रिपोर्ट करेगा। तो इसका नाम है स्पीक अप। क्या है? स्पीक अप, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पीक अप पोर्टल है, लॉन्च किया है नाडा ने। नाडा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जनवरी 2025 में निम्न में से किसने खेल विकास के लिए पहली सीएसआर गोलमेज की अध्यक्षता की है? ठीक है, खेल विकास के लिए सीएसआर की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मनसुख मंडविया जी ने। मनसुख मंडविया ने सीएसआर की जो पहली गोलमेज की थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मनसुख मंडविया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आप जानते ही हो ऋषभ शेट्टी जी हैं, तो इनको 17th बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड इनको एक्टर्स के रूप में इनको दिया गया है। याद रखना, ऋषभ शेट्टी आपकी इन्होंने काफी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। 2025 में पोषण पखवाड़ा 2025 के उद्घाटन का वेबकास्ट किसने संबोधित किया था? तो ये जो आप देख रहे हैं वो सावित्री ठाकुर है। अभी सावित्री ठाकुर कौन है? जो मोदी कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि महिला आयोग है, मतलब महिला विभाग है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सावित्री ठाकुर जी हैं। तो इन्होंने जो पोषण पखवाड़ा जो है उसका उद्घाटन या वेबकास्ट इन्होंने किया था, वो किसने किया था? सावित्री ठाकुर ने, याद रखना। मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे किया है? तो अरविंद श्रीवास्तव को किया है। अरविंद श्रीवास्तव को
श्रीवास्तव को क्या किया है, नए सेक्रेटरी बने हैं। किसमें, राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है अरविंद श्रीवास्तव को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना। 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने 2024 की बात कर रहे हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है महिला एकल में जो है पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, भारत की रानी आपको पता ही है, ये तो महिला एकल में जो है पीवी सिंधु ने जीता है। अमेरिका स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ स्पीच द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा 2025 में प्रकाशित एक वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 33 देशों में से कौन से स्थान पर? तो भारत का जो है 24वां स्थान मिला है 33 देशों में से। ठीक है, किसमें से? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ठीक है, फ्री स्पीच इंडेक्स है, उसको बोलते हैं फ्री स्पीच इंडेक्स, फ्री स्पीच इंडेक्स। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान मिला है। अमेरिका में एक स्वतंत्र जो थिंक टैंक है, इन्हें ये इसको प्रकाशित किया था, फ्री स्पीच इंडेक्स। बिल्कुल फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत में का स्थान जो है आपका क्या है? 24वें स्थान पर है, 24वें। ठीक है, भारत अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधारों के दौरान इनमें से किस नीति ने विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रतिस्थापित किया है? तो ये जो है FEMA, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। अब ये जो एक्चुअल में FEMA एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज एक्ट है जो कि पास हुआ था 1999 में, 1999 में। दैट रिप्लेस द अर्लियर मोर रिस्ट्रिक्टिव फॉरेंसिक एक्सचेंज जो का इसमें ये था। ठीक है, तो अब इसी में ये क्या किया है, तो आर्थिक सुधारों के किस विदेशी मुद्रा विनिमय को FERA थे प्रथम, तो वो क्या हो गया, अब क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया, मैनेजमेंट एक्ट आ गया। पहले वो क्या होता था हमारे पास, ये FERA। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, पहले वो क्या था, रेगुलेशन एक्ट था। अब हमने क्या कह दिया इसमें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया इसको, तो इसको रिप्लेस कर दिया, मैनेजमेंट एक्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो इजियर होती है कंपनीज को और बहुत सारी हैंडल एक्सचेंज का जो फॉरेन मनी को आसानी हो जाती है। ठीक है, द फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल फॉर द इंडियन नेवी INS निस्तार वॉज कमीशन एट विच प्लेस? देखो INS निसार जो कमीशन किया गया विशाखापट्टनम से। ठीक है, विशाखापट्टनम से INS निस्तार फर्स्ट इंडिजीनियर डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट डाइविंग सपोर्ट व्हीकल, DSV बोल सकते हैं, कमीशन जुलाई 2000, दैट इज द सर्व द मदरशिप डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। इस इक्विपमेंट तो इसको अब मतलब कमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, फर्स्ट इंजीनियर डिजाइन से ये INS निस्तार। ठीक है, INS निस्तार। ठीक है, विशाखापट्टनम में। सी फ्लूड ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च ऑन जुलाई 2025 बाय सीडेक पुणे एंड CW प्रोवाइड फ्लड इंड्यूनेशन फोरकास्ट टू विलेज लेवल फॉर हाउ मेनी डेज टू एडवांस। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, 2 दिन पहले ही क्या करेगा वो, मतलब सीडेक जो पुणे है उसने एक सी फ्लूड नाम का एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो उनको पहले ही अवेयर कर देगा, फोरकास्ट कर देगा कि 2 दिन पहले कि आपको कोई सुनामी इस तरीके की आने वाली है। तो वो कैसे करेगा, 2 दिन पहले ही आपको बता देगा, 2 दिन पहले। ठीक है, वार्निंग दे देगा, फ्लड इंड्यूशंस फोरकास्ट जो विलेज है आसपास के, जो कि सतर्क होता है। ठीक है, सीडेक पुणे और CW प्रोवाइड्स करता है फ्लड इंड्यूनेशन फोरकास्ट। देखो, विच इंडियन जेवलिन थ्रो वॉन ए गोल्ड मेडल वुमेन जेवलिन थ्रो। देखो जेवलिन थ्रो के नाम पे जैसे ही आपको नीरज चोपड़ा को सबको मालूम कि उन्होंने गोल्ड जीता था एट द इंटरनेशनल वेस्ले मानिक मेमोरियल टूर्नामेंट पोलैंड में हुआ था। तो जो इंडियन जो जेवलिन थ्रो है वो है अन्नू रानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन जेवलिन थ्रो में इंटरनेशनल वेस्ट में। ठीक है, तो ये है हमारी अन्नू रानी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, बहादुरपुर से उत्तर प्रदेश से हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू जेवलिन थ्रो टू गो बियॉन्ड 60 मीटर, भले ऐसी 60 मीटर से अपर जगह है। ठीक है, इन्होंने काफी अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं अन्नू रानी। ठीक है, अब पोलैंड में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन जनवरी 2025
जिनोमे इंडिया डेटा कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड में, देखो ये जो है जिनोमे इंडिया जो कॉन्क्लेव हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और जो जितेंद्र सिंह थे इसको जो चीफ गेस्ट थे इसके लिए इनोग्रेट करने वाले, ठीक है। तो ये क्या था, फ्रेमवर्क था एक्सचेंज ऑफ डेटा, आईआरडीसी डेटा एक्सेस पोर्टल का, इसको दें जिनोमे इंडिया डेटा नाम दिया था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। इन अगस्त 2025 द इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन इन कोलैबोरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन announced the launch of the कैंसर एआई टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम। तो वो कहता है नेशनल कैंसर ग्रेड इसको बोलते हैं एनसीजी। नेशनल कैंसर ग्रेड जो है मतलब एआई इंडिपेंडेंट एक बिजनेस डिवीजन इसमें कोलैबोरेट किया था, जिससे कि कैंसर का एआई से ट्रीटमेंट किया जाए या उसमें टेक्नोलॉजी का और इन्वॉल्वमेंट हुआ जाए। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैच प्रोग्राम दिया था। तो कैंसर वो नेशनल कैंसर ग्रेड, ठीक है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्न से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है। तो पॉस्को एक्ट पर फैसला है, पॉक्सो एक्ट पर फैसला है जो है बेला त्रिवेदी जी का एक ऐतिहासिक निर्णय था, याद रखना। पॉक्सो एक्ट जो कि चाइल्ड एब्यूज वगैरह से इससे केस से रिलेटेड होता है, पॉक्सो एक्ट पर इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ दिया था। 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डीएचजीएफ के दो प्रमुख सेवार्थ सेवा पहलों के कार्यान्वयन को देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। तो आयुष्मान भारत स्वस्थ संरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। तो जो मोहल्ला क्लिनिक चलती थी पहले दिल्ली में, आपको मालूम कि अब दिल्ली में सरकार चेंज हो गई है। तो आयुष्मान भारत स्वस्थ संरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, ये दो प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को इसमें नियुक्त किया गया। विच बर्थ एनिवर्सरी और नेता सुभाष चंद्र बोस बर्थ सेलिब्रेट 23 जनवरी 2025 में, तो परिक्रमा दिवस। तो 128वीं इन्होंने अब बनाई थी, एक याद रखना 128वीं पराक्रम दिवस के रूप में इनके मनाई जाते हैं, ठीक है। पीएलएफ वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है। तो मिजोरम ने मतलब एक पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया मिजोरम, ठीक है। मिजोरम, ठीक है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के नाम मिजोरम। क्या है, मोस्टली लोग केरल लगाएंगे, केरल भी है, पर अभी जो है रिसेंटली जो कि मिजोरम ने किया है। 2025 में असमानता समोवेशन इसको बोलते हैं, डिसेबिलिटी इंक्लूजन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी से पुरस्कार में, तो विप्रो लिमिटेड को मिला है चैंपियन कंपनी का जो पुरस्कार जो मिला है इसको मिला है विप्रो को। विप्रो अजीज प्रेम जी, आपने पता ही होगा, विप्रो तो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, ठीक है। मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत सबसे अधिक ऊर्जा स्थापन कौन सा राज्य अग्रणी है। तो गुजरात में मतलब जो पीएम सूर्य घर मुफ्त जो योजना है, तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा था उसमें, गुजरात याद रखना, गुजरात, ठीक है। मई 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्वासनी डिवाइस का नाम क्या है। इसको देगा हॉक कॉम्बो, HOACK हॉक कॉम्बो बनाया इसको, कॉम्बो अच्छा है ये, मतलब हॉक कॉम्बो, ठीक है। तो मतलब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह उसमें उसको डिवाइस है हॉक, HOACK हॉक कॉम्बो, ठीक है। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया है। तो राज्य आधारित शस्त्र संघर्ष जो है इसको मतलब तात्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया है। राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष मतलब जो राज्य आधारित संघर्ष से मतलब स्टेट्स के जो इस तरीके से जो कर रहे हैं कि वार कर रहे हैं, इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, उसको क्या किया गया है, सबसे रिस्क में हो जाएगा राज्य आधारित, ठीक है। भारत की पहली खनिज अवशेषण लाइसेंस नीलामी AI संचालित अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ कहां किया गया है। तो ये हुआ है गोवा में हुआ है, ठीक है। खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी, ठीक है, खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी, ठीक है, AI से संचालित है, जी गोवा में हुआ है, याद रखना, गोवा में।
इन सितंबर 2024 यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूसीएमपी बोलते हैं 2024 एक्सटेंडेड द गाइडलाइंस बीच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो मेडिकल डिवाइस और मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने क्या किया है, एक मतलब यूनिफॉर्म एक कोड फार्मेटिकली एक कोड्स इन्होंने जारी किए हैं कि जो मशीनरी वगैरह ठीक ठाक बनाए, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करें। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक पावर विथ इन द लीडर लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम में इन्होंने ये बुक लिखी है द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है, आर बालासुब्रमण्यम, ठीक है, ये जो है पावर, ये ठीक है, पावर विथ इन, पावर विथ इन, पावर विथ इन। इन अप्रैल 2025 नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट टाइटल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वैल्यू चेंज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। मतलब ये नीति आयोग ने जो एक टाइटल रिपोर्ट दिया ऑटोमेटिक इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया, ठीक है, पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वैल्यू चेंज में, तो इसका मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मतलब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था टू प्रपोज स्ट्रेटेजिक्स इनहेंस इंडिया रोल इन ग्लोबल ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज, ठीक है, मतलब इंडिया कितना स्ट्रेटेजिक्स और इनहेंस कर रहा है और ग्लोबल ऑटोमेटिक्स वैल्यूज में, ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिक इंडस्ट्री इस तरीके से उसका टाइटल दिया था। इन मार्च 2025 इंडिया पार्लियामेंट पास द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्पेशली रिपील द लेगिलेशन। तो द फॉरेनर एक्ट 1946, द फॉरेनर एक्ट 1946 को रिपील किया था इसने, ठीक है। हु हैज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी टू फरवरी। तो ये शक्तिकांत दास हैं जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। अब ये क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाए गए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाए गए हैं शक्तिकांत दास, जो कि अभी काफी अच्छा आरबीआई के गवर्नर भी इनका अभी जो संजय मल्होत्रा जी है जो कि आरबीआई के गवर्नर है, अब इनको शक्तिकांत दास को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाया है पीएम मोदी का, ठीक है। इनॉग्रेट इन जनवरी 2025 जेड मोहर टनल इस लोकेटेड। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है जे मोहर टनल, ठीक है, ये जो टनल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। हु इनॉग्रेट द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एट न्यू दिल्ली मार्च 2025 फोकसिंग ऑन द एजुकेशन इंक्लूजन एम्पावरिंग ऑफ माइनॉरिटीज। तो जॉर्ज कुरियन ने ये इनोग्रेट किया था, एक कॉन्फ्रेंस थी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज ने। तो वो किसने इनोग्रेट की? जॉर्ज कुरियन ने तो एम्पावरमेंट माइनॉरिटी जैसे आपके जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए ये किया था। विच आर्टिस्ट वॉन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ऑफ द 2025 ग्रैमी अवार्ड। तो ये केंड्रिक लैमार, ये तो काफी ज्यादा कि ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है 2025 का आर्टिस्ट है, तो ये केंड्रिक लैमार तो आपको पता ही होगा, केंड्रिक लैमार, ठीक है, केंड्रिक लैमार। इन 2025 माधव नेशनल पार्क डिजाइन डेजिनेटेड एट विच नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। तो 58 है, 58, ठीक है। ये कहां पर है आपका? एमपी में, याद रखना, माधव नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क है? 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया का। अब जो है माधव टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है जो है कि टाइगर रिजर्व है, कौन से नंबर का है? 58 का। व्हाट इज द न्यू लोन लिमिट ऑफ द सब्सिडी किसान क्रेडिट, केसीसी इसको बोलते हैं, इंट्रोड्यूस बजट है, तो 5 लाख तक का लिमिट कर दिया इनको, 5 लाख तक का, ठीक है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पे 5 लाख तक की इंट्रोड्यूस की है इसी बजट में, ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 होस्टेड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख कमेंस द कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है 23 जनवरी से 23 और 27 जनवरी को ये थे, ठीक है, कंडक्ट हुए थे, मतलब विंटर गेम्स के दिए थे, खेलो इंडिया विंटर गेम जो कि लद्दाख में हुए थे, ठीक है, 23 और 27 को। व्हाट इज द मेजर डिक्लेरेशन डिड इंडिया मेक 1 जनवरी 2025 रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ डिफेंस, मतलब ये है, हाँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2025 को डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, ठीक है, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे हाउ मेनी विलेज वाज इलेक्ट्रिफाइड अंडर द DDUJ एंड सौभाग्य स्कीम। तो 18,374, देखो डायरेक्ट फिगर तक पूछ रहे हैं, बताओ, ये बजट में ऐसा भी दिया है, ठीक है।
तो जो सौभाग्य स्कीम थी जो इलेक्ट्रीफाइड जो विलेज किए थे तो 18,374। पद्म श्री अवॉर्डेड तुलसी गोडवा हु हैज पास अवे द दिसंबर 2024 रिवर्स एज द ट्री गॉडेस बाय द हल्ककी की ट्राइबल कम्युनिटी द एनवायरमेंट फ्रॉम द विच तो कर्नाटक से थे जो पद्म श्री अवॉर्डी थे तुलसी गोडवा, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तुलसी गोडवाई। तो ये मतलब इनको पेड़ों का भगवान कहा जाता है, मतलब इनको ये टाइटल दिया था ट्री गॉडेस बाय, हालांकि एक ट्राइबल कम्युनिटी है बाकी, ठीक है, कर्नाटक की, तो उन्होंने ये टाइटल दिया। तो अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, कर्नाटक से थे ये, कर्नाटक से थे। विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स हेल्ड इन 2025 तो 38वां था, 38वें नेशनल गेम थे हमारे, 38वें कौन सा एडिशन था, 38वें थे, ठीक है, 38वें। साइबर पीस ए लीडिंग साइबर सिक्योरिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल जनशक्ति इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। तो ये इन मोबी क्या है, इसको मतलब इन मोबी ये लॉन्च किया है, ठीक है, साइबर स्पेस लीडिंग, तो ये मतलब एक मतलब कोलैबोरेशन है इन मोबी, ठीक है, रिजर्व पे के साथ नहीं है, इन मोबी के साथ है, इन मोबी डिजिटल जनशक्ति इनिशिएटिव कोलैबोरेशन जो है जो कि यूनिकॉम है इन मोबी उसके साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है, इन मोबी। व्हाट इज द नेम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑफ द 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 से इनिशिएटेड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन द कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशनल प्रॉफिसिटी, मतलब इसकी जो थीम थी कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ फॉर नेशन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी फॉर नेशनल प्रॉस्पेरिटी। विच डिजाइन वॉन 2025 इंटरनेशनल बुल मार्क प्राइज, तो ये है दुरान लेटरिंग, जो फैशन डिजाइनर है ये, ठीक है, दुरान लेटनिक, ठीक है, इंटरनेशनल बुल मार्क प्राइज इन्होंने जीता है, इंटरनेशनल बुल मार्क प्राइज, ठीक है, दुरान DURAN लेटनिक, ठीक है, ये फैशन डिजाइनर है, इन्होंने जीता है। विच प्लेयर वॉन द पॉली उमीगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट इन द मेंस कैटेगरी, तो जसप्रीत बुमराह ने इन्होंने ये पॉली उमगार अवार्ड जीता है, ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेंस कैटेगरी में, ठीक है, जसप्रीत बुमराह बॉलर है, आपको पता ही है, जसप्रीत बुमराह। इन 2025 विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड 15 करोड़ टू प्रमोट खो को, को तो आपको मालूम उड़ीसा में ही है, उड़ीसा में है ये, ठीक है, उड़ीसा में ही है ये, तो उड़ीसा के लिए 15 करोड़ इन्होंने मतलब ये एलोकेट किए हैं, तो जिससे वो खो को क्या करें, प्रमोट करें, खो को प्रमोट करें उड़ीसा। हु अमंग द फॉलोइंग द अवार्ड 59 जनपद अवार्ड 2025 तो विनोद कुमार शुक्ला, ये तो आपको मालूम है, एक खिड़की में दीवार रहती थी उस तरीके की इन कविता संग्रहालय। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है इनको, किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को, बहुत ही अच्छे राइटर है विनोद कुमार शुक्ला, इनकी किताब जरूर पढ़ना। एज पर जूलॉजिकल सर्वे इंडिया डिस्कवरीज न्यू स्पेसीज न्यू रिकॉर्ड 2023 विच स्पेसीज ऑर्गेनाइज्ड द लार्जेस्ट एग्जिटिंग बोवाइन इन इंडिया, तो लो लार्जेस्ट एग्जिटिंग बोवाइन इंडिया तो वो है गौर, मतलब ये गाय की एक प्रजाति है, ये गाय की एक प्रजाति है गौर, ठीक है, ये तो इसको मतलब एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनिमल डिस्कवरी इसमें न्यू स्पीसीज में था गौर, GAUR गौर, ठीक है, गौर। हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, की जो पहली फर्स्ट वुमेन है, ये बहुत जाने के प्रोफेसर है उमा कांजीलाल जी जो हैं, तो इनको जो इग्नू है उसकी फर्स्ट वुमेन चांसलर बनाया गया है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया करूँगा, मैं एक वीडियो तो लगभग आपके लिए रोज लेके आया करूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।